नमस्कार, naukinews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करने वाले हैं आपके व्हाट्सएप की प्राइवेसी की। आपका जो व्हाट्सएप है वो कितना सेफ़ है, कितना प्रोटेक्टेड है, कितना उचित है और कितना ज़्यादा आप अपने व्हाट्सएप पर भरोसा कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। आप व्हाट्सएप में जिसे एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाला चैट कहते हैं, वो चैट सचमुच सुरक्षित है या नहीं है? अगर नहीं है तो किन वजहों से नहीं है, और सुरक्षित है तो क्या उसके बावजूद उसके चैट्स कहीं से निकाले जा सकते हैं? इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। संदर्भ है आर्यन खान का और उससे जुड़ी हुई जांच का। कहीं मत जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लौट कर आता हूं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे नीचे मिलेगा। हमारा एक बारकोड है जिसको स्कैन करके आप जैसे पेटीएम से करते हैं भुगतान कर सकते हैं, जो इस वीडियो के सबसे अंत में है। मैं अभी हाजिर होता हूं। अनन्या पांडे। अनन्या पांडे चंकी पांडे की बेटी। हाल ही में उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। NCB ने बुलाया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB मतलब वो संस्था जिसने अभी तक इतिहास में सबसे ज़्यादा फिल्मी सितारों को बुला बुलाकर पूछताछ की है और एक एक दो दो गांजे की पुड़िया में भी लोगों को बुक किया है। वो NCB जिसके लेकर मैं हमेशा एक जिक्र करता रहता हूँ कि जिसका चार्ज हमेशा ऐसे आदमी पर रहता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसी भी स्थितियां रही हैं कि जब BSF जो कि बॉर्डर की सुरक्षा करती है, बॉर्डर पे ड्रग्स की तस्करी रोकती है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दोनों का हेड एक ही आदमी को बना दिया गया था। लेकिन आज मसला व्हाट्सएप की सुरक्षा का है। अनन्या पांडे का व्हाट्सएप चैट NCB के पास कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। आर्यन खान का चैट भी NCB को कैसे मिला, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि NCB का दावा है कि आर्यन खान का जो व्हाट्सएप चैट था उसके ज़रिए उसे पता चला कि अनन्या भी ड्रग्स के मामले में आर्यन से बात किया करती थी। याद करिए, कुछ दिन पुरानी बात है। भारत के ज़्यादातर नेताओं, तथाकथित देशभक्तों और सरकार के जो बहुत नज़दीकी लोग हैं, उनकी नज़र में जो सबसे बड़ी एक फेवरेट देशद्रोही हुआ करती थी, उसका नाम था रिया चक्रवर्ती। उसकी इमेज एक भारतीय नारी जैसे, क्योंकि वो चूँकि महिला थी और एक मारे गए सुपरस्टार की प्रेमिका थी, तो सारी तोहमतें उसके सर पे आनी थी। हमारा माइंडसेट ही ऐसा है हम भारतीयों का। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बहू घर में आती है तो अक्सर कहते हैं इसका कदम खराब पता पड़ा, इसलिए बेटा मर गया, जो भी होता हो। तो उस लड़की के, रिया चक्रवर्ती के भी बहुत सारे चैट्स वायरल हुए थे। उसमें ये भी बताया गया था वो किस किस से बातें कर रही है, और वो चैट्स पब्लिक में आ गए थे, यानी सोशल मीडिया पे भी वो सर्कुलेट कर रहे थे। दीपिका पादुकोणे के चैट्स भी इसी तरह से उसी दौरान सार्वजनिक हुए, और भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके चैट्स पब्लिक में आते रहते हैं। व्हाट्सएप का दावा है कि उसकी सारे के सारे जो कन्वर्सेशन है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। अब ये जो शब्द है एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, इसको समझे बगैर इस वीडियो में आगे बात नहीं हो सकती। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड का मतलब ये है कि जहाँ से आपने भेजा और जहाँ पहुँचना था उसके बीच में एक बड़ा वाला ताला लगा दिया गया है। 7 ताले लगा दिए गए हैं और उसकी चाबी फेंक दी गई है। वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है कि जैसे मेरे यहाँ से मैसेज मिलेगा और जिस आदमी को जाना है मैसेज, उसके पहुँचने तक ये 7 तालों में बंद रहेगा। इस मैसेज को कोई खोल नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। एक ऐसा ताला है जिसको खोला नहीं जा सकता, खुद व्हाट्सएप भी उसे नहीं खोल सकता। समान सुविधा टेलीग्राम में है और समान सिग्नल में है। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है। यहाँ से मैंने मैसेज भेजा और मैसेज आपके पास पहुँच गया, तो ऐसी दशा में पुलिस को मैसेज कैसे मिल सकता है? आपके मन में एक बात आ रही होगी, हाल में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, हाल ही में सरकार IT एक्ट लाई है जिसके अंदर कहा गया है कि अगर कुछ प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन सरकार मांगेगी
और सरकार ये जानना चाहेगी कि वो पर्टिकुलर मैसेज जो देश के ख़िलाफ़ था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो व्हाट्सएप उसको निकाल के देगा। तो जब मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है तो फिर व्हाट्सएप उसको निकाल के सरकार को कैसे दे सकता है, एक बड़ा सवाल है। निकाल के ऐसे दे सकता है कि उसको जो निकाल के देने की जो सुविधा है व्हाट्सएप के पास में, वो सिर्फ इतनी ही है कि उस आदमी का प्रोफाइल क्या है, उस आदमी का फ़ोन नंबर क्या है, उस आदमी ने कौन कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं और उसके पास उन ग्रुप्स के अंदर किस किस ग्रुप्स के अंदर वो मैसेज सर्कुलेट कर रहा था, सिर्फ इतना। तो कुल मिला के सरकार व्हाट्सएप कंपनियों से सिर्फ इतनी ही जानकारी हासिल कर सकती है, इससे ज़्यादा जानकारी सरकार को नहीं मिल सकती, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली संभव नहीं है। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। अगर आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, उसके FAQ पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि ये अब यहाँ पे आपकी प्राइवेसी का मसला आ जाता है। आपने व्हाट्सएप के साथ में एक सुविधा चुनी और उस सुविधा में आपको ये कहा गया कि आप एक ऐसी सुविधा दे रहे हैं जिसमें आपकी निजता सुरक्षित रहेगी और आपसे जुड़ी हुई जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। आपके संदेश आप अपने मित्र से क्या बात कर रहे हैं, अपने परिवार से क्या बात कर रहे हैं, अपने ऑफिस का क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसको दुनिया की कोई ताकत हासिल नहीं कर सकेगी, ये दावा किया गया। और इसके बाद में आपने वो सुविधा ली। भारत में निजता का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान में दिया गया, उसके तहत हमारा निजता का अधिकार सुरक्षित है। हमारी निजी जानकारियां कोई भी व्यक्ति हमारे से पूछे बगैर नहीं ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो चैट है वो पुलिस एजेंसीज़ को कैसे जा सकता है और वो एजेंसीज़ उस चैट को हासिल कैसे कर सकती हैं, और अवैध तरीके से वो चैट किसी भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा कैसे बन सकता है, जब तक कि कोर्ट को वो एजेंसी ये ना बताए कि मैंने इस आदमी का जो चैट है वो इसकी अनुमति से लिया है। ये सब करने के लिए आपको अनुमति एक महत्वपूर्ण तत्व है, और बगैर अनुमति लिए कोई आप चीज़ लेते हैं और वाइडली मीडिया में पब्लिश होती है और उसके बावजूद बेशर्मी से एजेंसीज दावा करती रहती हैं कि इसकी व्हाट्सएप में बात हुई थी, हमारे और आपके पास तक वो मीडिया में पब्लिश होती है, उसके बावजूद कहीं कोई हरकत नहीं होती है। इस देश और समाज में चुप्पी रहती है। इससे पता चलता है कि हमको गुलामी की कितनी आदत है। परसों नरसों में योहान टेंगरा का मैं इंटरव्यू चला रहा था, उसमें उन्होंने यही बात कही थी, और जितने भी दुनिया के समझदार लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि मेरी स्वतंत्रता से बड़ी सरकार की स्वतंत्रता नहीं हो सकती और सरकार ये जानकारी हासिल नहीं कर सकती। अमेरिका में आप मेरा व्हाट्सएप चैट अगर हासिल करते हैं तो वो सिर्फ आपको मुझसे ही हासिल करना होगा, और इस इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस व्हाट्सएप चैट हासिल तो कर रही है, आरोपियों से ही हासिल कर रही है, कहीं और से नहीं ले रही है, लेकिन तरीका गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए है कि हमारे देश का कानून इसको लेकर काफ़ी धुंधला है, और इन्वेस्टिगेशन में जब आप किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो उससे हुई जुड़ी हुई जानकारियां आप उसको वारंट देकर ही ले सकते हैं। ख़ास तौर पे जो सभ्य देश है उसमें यही परंपरा है कि अगर आप मेरा व्हाट्सएप कन्वर्सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे उस कन्वर्सेशन को लेकर आपको मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी या एक वारंट चाहिए होगा, जिसके आधार पर कोर्ट कह सकता है कि आप इससे ले सकते हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि ये वारंट भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखलंदाजी है। तो दो तरीके बचते हैं। एक तो ये हुआ कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, जैसे ही वो आपके पास पहुंचेगा व्हाट्सएप के सर्वर से भी वो चैट उड़ जाता है। मैंने आपको मैसेज भेजा, आपके पास पहुंचा, आपने पढ़ा, 2 टिक आए, वो मैसेज गया सर्वर से, उसके बाद सर्वर से वो मैसेज रिट्रीव नहीं हो सकता, पहली चीज़। तो अब 2 तरीके बचते हैं जिनसे कि जानकारी ली जा सकती है। पहला तरीका ये है कि आप जो अपने गूगल ड्राइव पे बैकअप लेते हैं व्हाट्सएप चैट का, या लोकल अपने फ़ोन में जो व्हाट्सएप चैट का बैकअप लेते हैं, वो इनक्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि वो व्हाट्सएप के पास नहीं है, वो आपकी अपनी डिवाइस में है, आपके अपने कब्ज़े में है। उसको अगर पुलिस हासिल कर ले तो उससे जानकारियाँ निकाल सकती है, पहली चीज़। और दूसरा काम पुलिस क्या करती है कि जब पूछताछ कर रही होती है तो सामने वाले से होती है कि अपना मोबाइल लाइए और उसमें पासवर्ड डाल दीजिए, जो बहुत गलत है। इस तरह की जानकारियाँ लेकर पुलिस के लोग निजी तौर पर लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। बहुत सारे पुलिस वालों को तरह तरह के गुनाह करते हुए हम लोग देखते आए हैं। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर
विस्फोटकों से भरी हुई गाड़ी रखने के मामले में भी पुलिस के लोग ही इन्वॉल्व थे और पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण फोर्स के लोग इन्वॉल्व थे, जिनसे ये उम्मीद नहीं की जाती क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस रखते हैं। उसके बावजूद वो ये काम कर रहे थे। तो अगर आपसे पुलिस वाला कोई जानकारी निकलवा लेता है और कहीं रिकॉर्ड पे नहीं निकलवा रहा है तो उसको मिसयूज़ कर सकता है। और इस केस में भी यही होता है कि आपसे पासवर्ड डला लिया और आपके जो आपकी व्हाट्सएप चैट है उसका पुलिस वाले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और स्क्रीनशॉट को लीक कर देते हैं मीडिया को, जो इतना बड़ा गुनाह है कि आपकी निजी बातें आपके बेडरूम में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाकर लाइव टेलीकास्ट कर दे। इस तरह की शर्मनाक जो हरकतें हैं वो हमारे देश में बदस्तूर हो रही हैं। आपका व्हाट्सएप चैट कितना सुरक्षित है ये तो आपने इस वीडियो में जाना ही। आपको ये भी पता चला कि किस तरह से हमारे जो निजता के अधिकार हैं, जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को भी मान्य नहीं किया, आधार की अनिवार्यता को भी स्वीकार नहीं दिया, क्योंकि हमारा स्वतंत्र संविधान हमारी निजता की रक्षा करता है। उस निजता के अधिकार का उल्लंघन पुलिस अपनी कस्टडी में एक आदमी को बिठाकर धमकाकर करती है। अनन्या पांडे की क्या बात हुई है आर्यन से, ये हासिल करने में पुलिस ने यही तरीका अपनाया होगा। पहले उसका फ़ोन लिया होगा और उसको कहा होगा कि अगर ये तरीका नहीं है तो पुलिस पब्लिकली जाहिर करे। और मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जो बेसिक ह्यूमन राइट है, जो आम आदमी के मानवाधिकार हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये जानना चाहिए कि पुलिस से ये पूछना चाहिए, आरटीआई के ज़रिए पूछना चाहिए कि आर्यन के ये चैट उसने कैसे हासिल किए। अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं होता, अगर मैं एक्टिविस्ट होता तो बाकायदा आरटीआई लगाकर पुलिस से ये पूछता कि उसने इसको कैसे एक्सेस किया, और ये पूछना इस देश का हक बनता है। सबसे पहले तो आर्यन और उसके परिवार के लोगों को पूछना चाहिए, अनन्या और उसके परिवार के लोगों को पूछना चाहिए कि उनकी जानकारियाँ पुलिस ने किस हक से हासिल की, क्योंकि ये प्राइवेसी का मसला है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको कहा था, कुछ लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास कुछ छिपाने को नहीं है। मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास छिपाने को कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि आपके पास छिपाने को कुछ नहीं होगा। क्या आप अपने सभी व्हाट्सएप अकाउंट, सभी ईमेल आईडीज़ का पासवर्ड मुझे दे सकते हैं? अगर आपका एक जीवन खुली किताब है तो क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते, इसका मतलब आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्राइवेट है जो कि मुझे पता नहीं चलना चाहिए, और यही प्राइवेसी है जिसकी हमको रक्षा करनी है। ये प्राइवेसी होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई बहुत इंटीमेट तस्वीरें हों, वही प्राइवेट होती हैं। प्राइवेसी का मतलब नहीं है कि बहुत इंटीमेट बातचीत आप कर रहे हो किसी से, कोई गोरख धंधा आप कर रहे हो उसका मतलब प्राइवेसी है, कोई आप बुरा काम कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो और वो बातें आप प्राइवेट रखना चाहते हैं। सिर्फ अपराधियों के पास ही प्राइवेट रखने को कुछ होता है, छिपाने के लिए सिर्फ बड़े बड़े डॉन्स के पास होता है, बड़े बड़े नेताओं के पास होता है। आम आदमी के पास भी छिपाने के लिए उतना ही होता है, उससे भी ज़्यादा होता है। इसलिए प्राइवेसी का महत्व भी हमको समझना पड़ेगा। आज के वीडियो का जो मकसद था वो यही आपको समझाना था कि हमारी प्राइवेसी हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। ये ठीक वैसा है कि जैसे कोई आपके घर में आपका खाने पीने उठने बैठने के सारी चीज़ों को सार्वजनिक करता रहे, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपके बिज़नेस सीक्रेट, आपको किससे कौन सा ऑर्डर मिला है, कितने का ऑर्डर मिला है, आपका वेतन कितना है, आपके घर में कौन कौन लोग हैं, आपकी पत्नी के परिवार में कौन कौन है, ये सारी जानकारियाँ लोग अगर आपसे पूछें, किसी की उम्र पूछें, तो वो जितना ख़राब लग सकता है उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और ख़राब आपके निजी जीवन पे ये हमला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।